नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि उसकी जन्मपत्री देखी जाए। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि आचार्य जी आप बड़े बड़े लोगों की जन्मपत्रियाँ देखते हैं, गांधी परिवार की देखते हैं, मोदी जी की कुंडली देखते हैं, आपने कभी नाथूराम गोडसे की कुंडली देखी? नाथूराम गोडसे के बारे में जो हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा था, ये वही आदमी था जिसने गांधी जी की हत्या कर दी थी जब वो प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। लेकिन वक्त बदल चुका है, देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समाज में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही अलग तरीके से देखती है। तो जब ये परिवर्तन हो गया तो इस परिवर्तन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा क्यों ना हो मैं नाथूराम गोडसे की कुंडली देखूं कि ये कौन था और इसने गांधी जी की हत्या क्यों की। एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको कि नाथूराम गोडसे नाम क्यों पड़ा। वो अपने नाक में एक नथनी पहनते थे, इसलिए उसका नाम नाथूराम गोडसे पड़ा। कई जगह उसका जिक्र आया हुआ है और कई फ़ोटोज़ मैंने देखे तो उसमें नथनी लगी हुई है। 19 मई 1910 में इनका जन्म हुआ, नाथूराम गोडसे। समय था सुबह के 8:30 और जगह थी बारामती। मिथुन लग्न, लग्न में मंगल, दूसरा घर खाली, तीसरा खाली, चौथे में चंद्रमा, वक्री गुरु, पंचम स्थान खाली, छठे में केतु, 7वां 8वां 9वां स्थान खाली, 10वें घर में शुक्र, 11वें घर में शनि, यहाँ शनि नीच का है, 12वें घर में बुध, राहु, सूर्य। नाथूराम गोडसे जब पैदा हुए तो सूर्य की महादशा में ये पैदा हुए। सूर्य इस कुंडली में तृतीय से और 12वें घर में चला गया जहाँ पे राहु है और बुध है। राहु और सूर्य की डिग्री लगभग बराबर, 5 डिग्री का राहु, 4.5 डिग्री का सूर्य। बाल्यकाल से जैसा होता है कि उस ज़माने में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, मैंने रिसर्च किया और जो मंगल की महादशा थी 1920 से 1927, ये एक ऐसी दशा थी जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की जो एक भावना होती है, जो एक जोश होता है, वो इस युवा पे आ गई। और मेरा शोध कहता है कि ये हमेशा वहाँ जाते थे जहाँ पे कांग्रेस के नेता लोग भाषण देते थे। कांग्रेस के नेताओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। सुनने के बाद धीरे से इन्होंने भी बोलना शुरू किया और बाद में ये संघ से जुड़े। मैंने पहले ही बताया कि संघ के शोध में मैंने पाया कि जिस किसी ने शाखा में जाके ध्वज को प्रणाम किया, संघ के ध्वज को प्रणाम किया, वो स्वयं सेवक हो गया। तो ये एक बाल स्वयं सेवक थे। हालांकि 1948 में ये संघ में नहीं थे, ये संघ को छोड़ के इनकी अपनी एक अलग ही विचारधारा थी और उसको ये अपना फॉलो कर रहे थे। जो लोग नेता जो भाषण देते थे उससे इनका मतभेद था। होता है, हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, आज भी होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट में, वर्तमान समय की गवर्नमेंट से सब लोग खुश हो। हर आदमी अपने विचार रखता है और वो उस ज़माने में इनके ऊपर भी था। गांधी को बहुत मानते थे, महात्मा गांधी के बारे में बहुत पढ़ते थे, उनको सुनते थे। तो सवाल ये आया कि इन्होंने हत्या क्यों की, ऐसा क्या था। तो मैं इसकी कुंडली में जाता हूँ। लग्न में मंगल है और मंगल जो है राहु के नक्षत्र में है और राहु 12वें घर में चला गया। अब यहाँ पे 12वां घर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मंगल षष्ठेश है, छठा घर जो होता है वो आदमी को बड़ा एग्रेसिव बनाता है और मंगल के घर में केतु बैठा हुआ है, तो मतलब केतु उस एग्रेशन को, उस उत्तेजना को डबल कर देता है। राहु 12वें घर में बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। मैंने पहले ही बताया है कि राहु और सूर्य
साथ में बैठते हैं तो सूर्य में ग्रहण लगता है और बुध वहाँ वक्री बैठा हुआ है। वक्री बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, मतलब सूर्य ने और चंद्रमा ने जो आपके जो दिमाग है उसको कंट्रोल कर लिया। राहु के इन्फ्लुएंस में ये आ गए। उस दौर की बात मैं बता रहा हूँ। राहु की महादशा 1927 से 1945 राहु की महादशा चल रही थी। जैसा मैंने बताया 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। राहु सूर्य बुध ये जो कॉम्बिनेशन आया और नवांश कुंडली में यही सूर्य राहु दूसरे घर में बैठा हुआ है, मकर नवांश। तो ये सब जो ग्रहों की जो स्थिति थी वो आग में घी डाल रहे थे। टर्निंग पॉइंट 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ये मेरा शोध है। और ये जो शोध है ये जितने भी लिटरेचर अवेलेबल हैं उनको पढ़ने के बाद है। सभी लिटरेचर्स का मैंने शोध किया है, उनको पढ़ा, उसके बाद मैं आप लोग के सामने आया हूँ। गांधी जी को मानते थे, कोई शत्रुता नहीं, लेकिन 1947 में जो विभाजन हुआ उसको लेके इनके मन में एक द्वेष था। और ये उस ज़माने में का आप अखबार उठा के देखिए या लिटरेचर उठा के देखिए, जो भी किताबें मिली पढ़िए, तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए लोग तैयार नहीं थे। लोगों का ये कहना था कि यदि लोग चाहते तो ये बंटवारा रुक सकता था, लेकिन ये बंटवारा हुआ। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि किसके कारण हुआ, सब कुछ आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन वो बंटवारा हुआ। वो मन में एक नाथूराम गोडसे के दिमाग में बैठ गया, गलत हुआ, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। चलिए बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद जो दूसरा जो इशू था वो इशू था कि भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए। यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या क्या थी? समस्या ये थी, ध्यान दीजिएगा, 29 अक्टूबर 1945 को गुरु की महादशा शुरू हो गई थी। तो नाथूराम गोडसे जो थे वो गुरु की महादशा के प्रभाव में थे और गुरु वक्री है। इनकी कुंडली में गुरु और बुध दो ग्रह वक्री हैं और वक्री ग्रह बहुत कमाल करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। फैसला लिया है तो लेना है। एक बार प्रयास किया मारने के लिए, नहीं कर पाए, दोबारे में हो गया। ये वक्री का फल था। तो वक्री गुरु के इन्फ्लुएंस में नाथूराम गोडसे थे। क्यों किया इन्होंने? मेरा शोध कहता है 2 इशू थे। पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आ रहे थे उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लगभग 20 से 25 लाख हिंदुओं को मार दिया गया, महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, उनको नग्न करके उनके साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। नाथूराम गोडसे के दिमाग में ये बात बैठ गई। गांधी जी की जो उस समय मानसिक स्थिति थी, या वो जो कुछ भी कहते हैं ना कि अमूमन कहा जाता है कि 60 साल के बाद आदमी का जो व्यवहार होता है वो बच्चों जैसा हो जाता है, तो उनमें एक बच्चों जैसा व्यवहार आ गया था। वो अपनी जिद को अपने बाल हट की तरह मनवा लेते थे, जिसमें से एक उदाहरण मिलता है कि 55 करोड़ रुपये उन्होंने दिलवाया। जब ये बंटवारा हो गया और बंटवारा होने के बाद ये था कि पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट को जोड़ना, मतलब आज का बांग्लादेश और ये पाकिस्तान दोनों को जोड़ने के लिए एक रोड बनानी थी। और उस रोड को बनाने के लिए गांधी जी ने अपनी तरफ से सहमति दे दी थी और उस समय के प्रधानमंत्री को उन्होंने बोला कि दे दो, आप ज़मीनी तो देनी है, दे दो। आज जो स्थिति है कश्मीर बॉर्डर में या पाकिस्तान बॉर्डर में, आप सोचिए कि कहीं वो रास्ता बन गया होता तो यदि किसी आदमी को ग्वालियर से लखनऊ जाना होता तो उसको एक परमिट इशू कराना पड़ता। ये चीज़ नाथूराम गोडसे को कहीं ना कहीं
दिमाग में घुसी और उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई, एक तो बट गया देश और आगे पता नहीं क्या क्या बट जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये 3 मुद्दे जो थे उसमें जो तीसरा मुद्दा जो आज तक कभी सामने नहीं आया वो रोड को लेके, वो भी एक मुद्दा था जिसके बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। कुंडली बताती है बहुत एग्रेसिव थे। फकरी गुरु जो होता है वो कहीं ना कहीं अब आपके जो आदर्श होते हैं ना उससे से समझौता नहीं करने देता। राहु और सूर्य की स्थिति मति को भ्रष्ट करता है, मति को बदल देगा। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको उधर डाइवर्ट कर देगा। और जो दशा थी गुरु की उसने ये काम कराया। इस बात को हम करीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मैं आज भी उस कुंडली को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि नाथूराम ने गांधी जी को क्यों मारा, क्या वो सही था या गलत था। मैंने कुंडली की विवेचना करी, फैसला आपको करना है। नमस्कार।